अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और ये मौजू है मिसकैरेज का। देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर अगर तो किसी फीमेल के अंदर मिसकैरेज हो रहा है या अगर तो आप फीमेल हैं और आप जो है ट्राई कर रही हैं कंसीव के लिए, तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या वजूहत होती हैं ज़्यादातर जो है मिसकैरेज होने की और आप उनसे बच सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्ली मिसकैरेज है वो किसे कहते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो मिसकैरेजेस हैं तकरीबन 70 to 80% वो पहले 13 हफ्तों के अंदर अंदर प्रेगनेंसी के मिसकैरेज हो जाता है। और ये पहले 13 हफ्ते वो हफ्ते होते हैं कि जिनके अंदर अभी हो सकता है कि आपने अल्ट्रासाउंड भी ना करवाई हो, या आमतौर पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि तकरीबन पहले 7 से 8 हफ्ते जो है वो ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी को माना जाता है कि उनके अंदर जो है मिसकैरेज हो सकता है। और ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपके डॉक्टर को क्लियरली अल्ट्रासाउंड के अंदर भी जो है वो बच्चे की हार्ट बीट या बच्चे के ऑर्गन्स बनना नजर अभी नहीं आ रहे होते। अब देखिए, वेजाइनल ब्लीडिंग, मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी लाजमी देखिएगा कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग है उसके जो है चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अर्ली मिसकैरेज के साथ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको मिसकैरेज हो गई होगा। देखिए, अगर तो वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है लेकिन आपकी अल्ट्रासाउंड करने पे अगर तो बच्चे की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो इसके चांसेस हैं कि ये प्रेगनेंसी लॉस नहीं होगी, बल्कि ये प्रेगनेंसी आगे चलती रहेगी और एक हेल्थी बच्चा पैदा होगा। लेकिन अगर तो आपके जो बच्चे की हार्ट बीट है वो अल्ट्रासाउंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है या काफ़ी ज़्यादा वीक हार्ट बीट है और इसके साथ वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये जो चांसेस हैं ये तकरीबन 70 से 80% तक होते हैं कि ये प्रेगनेंसी जो है ये ज़ाया हो जाएगी या ये मिसकैरेज हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन एक ये रेस होता है कि लो हार्ट बीट को या स्लो हार्ट बीट हमें कितनी हार्ट बीट होगी तो हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है और बच्चे की जो हार्ट बीट है काफ़ी थोड़ी है। तो देखिए, अगर तो किसी बच्चे की हार्ट बीट अल्ट्रासाउंड के अंदर 110 बीट्स पर मिनट या 110 बीपीएम जैसे बीट्स पर मिनट कहते हैं, अगर तो इससे कम हो यानी कि 100 बीट्स हो रही हों या 90 बीट्स हो रही हों तो हम इसे जो है वो स्लो हार्ट बीट कहते हैं और इसके अंदर जो है प्रेगनेंसी फिर आगे ना चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब एक ये कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है कि क्या एज मैटर करती है मिसकैरेज के साथ। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि जो फीमेल की एज है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जैसे जैसे एज जो है एडवांसमेंट की तरफ जा रही होती है, एज बढ़ रही होती है, तो वैसे वैसे ही मिसकैरेज के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ओल्डर फीमेल्स के अंदर मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो यंग खातून होती हैं या जो अभी कहने की लड़कियाँ होती हैं और वो उनकी अभी शादी हुई है। अब एक इसमें और चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखनी पड़ती है कि अगर तो बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हो रहे हैं, 2-3 दफ़ा मिसकैरेज हो गया है, तो उसको स्टडी करना चाहिए कि क्या क्रोमोसोम नंबर प्रॉपर था। ज़्यादातर बल्कि 90% जो प्रेगनेंसी लॉस होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, बच्चा जो बन रहा होता है, वो क्रोमोसोम का नंबर प्रॉपर नहीं होता। अब देखिए, एक प्रॉपर या एक जो है कह लें कि साइंटिफिकली कितने क्रोमोसोम का नंबर होना चाहिए। तो जब भी कोई बच्चा बन रहा होता है, एक इंसानी ज़ाहिर बात है जो हमारे खुलिए हमारे सेल हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम वो होते हैं जो कि माँ की तरफ से आते हैं और 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर की तरफ से आते हैं, और ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स का एक पेयर होना ये ज़रूरी है। लेकिन अगर 46 क्रोमोसोम उस फीटस के अंदर या वो जो नया भी बच्चा बन रहा है उसके अंदर नहीं होंगे, अगर इससे ज़्यादा होंगे या इससे कम होंगे, तो प्रेगनेंसी फिर ये नहीं ठहर रही होती। अब प्रेगनेंसी के ज़ाया होने का एक जो दूसरी बहुत बड़ी वजह है वो जो मेल है उसके स्पम्स के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। अगर तो स्पम्स का लेवल ठीक ना हो या स्पम्स जो है वो एबनॉर्मल स्पम्स हों किसी मेल के और उसका आगे बच्चा बन रहा हो, तो फिर भी ये जो मिसकैरेज होने के चांसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो और फैक्टर हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनमें ये है कि अगर तो कोई फीमेल जो है वो स्मोकिंग करती है, तो स्मोकिंग की वजह से भी जो है मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमल ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल जो ख़वातीन अगर तो कहीं पे कंज्यूम करती हैं, तो अल्कोहल लेने से, शराब पीने से भी जो है वो हमल के ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ कैफ़ीन जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है आपकी और बहुत बड़ी वजह है मिसकैरेजेस होने की, इसलिए कैफ़ीन कम से कम इस्तेमाल की जाए। देखिए, कैफ़ीन जो है वो बहुत सी अद्वियात के अंदर भी अब अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो हम कॉफ़ी को पीते हैं तो कॉफ़ी के अंदर भी जो है वो कैफ़ीन पाई जाती है, और ये जो कैफ़ीन है इसकी वजह से भी अर्ली मिसकैरेज हो सकते हैं। अब एक और इसकी जो बहुत बड़ी वजह बनती है
वो ये है कि अगर जो है वो बहुत ज़्यादा आपने सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, और वो सप्लीमेंट्स या विटामिन्स ऐसी हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में जो ज़रूरत है उनके अलावा अगर इस्तेमाल किए हों सप्लीमेंट्स, तो भी चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के लॉस होने के। अब कौन से सप्लीमेंट्स हैं, सवाल ये पैदा होता है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर लेने पड़ते हैं। तो वो उनके अंदर आप फोलिक एसिड ले सकती हैं, आप जो है वो विटामिन जो मल्टी विटामिन्स है वो ले सकती हैं। इसके अलावा आयरन के सप्लीमेंट्स आमतौर पे ये प्री नेटल सप्लीमेंट्स कहलाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर दिए जाते हैं और इनका कोई भी आमतौर पे नुकसान नहीं। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की कि जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी लॉस नहीं होती। तो देखें, अगर तो कोई फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो आमतौर पे इसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस नहीं होती। ये गलत फहमी है कि स्ट्रेस लेने से, परेशानी लेने से प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगी, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं हो रहा होता। अगर तो कोई फीमेल जो है वो गिर जाती है, या किसी को कोई हिट लग जाती है, या अगर बेली के ऊपर कोई आके चीज़ जो है वो लग जाती है, इस तरह का अगर कोई भी इंजरी होती है, तो आमतौर पे जो है वो हमल इतनी जल्दी ज़ाया नहीं होता। हाँ, अगर बहुत ही कोई सीवियर केस हो तो हम जो कह सकते हैं कि शायद जो है वो इंजरी की वजह से भी हमल ज़ाया हो जाए। अदरवाइज जो है इस तरह हिट लगने से या फीमेल के गिर जाने से या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने से आमतौर पे हमल के ज़ाया होने के चांसेस नहीं होते। अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि जो है अगर तो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या काफ़ी ज़्यादा मतली होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसकी वजह से भी जो है प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिन फीमेल्स के अंदर ज़्यादा नाउजिया होता है, ज़्यादा जो है वो मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, तो उनके अंदर जो प्रेगनेंसी के और हेल्थी प्रेगनेंसी के आगे चलने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो है एक ये भी क्वेश्चन करते हैं कि और बहुत से बल्कि लोगों का ये कंसर्न होता है कि अगर एक दफ़ा या 2 दफ़ा मिसकैरेज हो गया है तो उसके बाद हम जो है वो कितना अरसा वेट करें और फिर हम दोबारा जो है वो कंसीव करने की कोशिश करें। तो देखिए, पहले ये गलतफहमी होती थी और बहुत से डॉक्टर्स ये कहते थे कि आप जो है वो 3 माह या 4 माह वेट करें और फिर आप जो है दोबारा रिस्क लें जो है प्रेगनेंसी की तरफ जाने का। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि आप जो है वो सून आफ्टर आप मिसकैरेज के दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं, और जैसे ही आपको मिसकैरेज हुआ है आप दोबारा से भी जो है वो प्रेगनेंसी को ठहराने की या कंसीव करने की आप ट्राई कर सकते हैं। बल्कि ये भी देखा गया है कि अगर तो मिसकैरेज के फ़ौरन बाद दोबारा प्रेगनेंसी को जो है वो करने की कोशिश की जाए और दोबारा से जो है वो सेक्सुअल रिलेशन रखा जाए, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो अगली प्रेगनेंसी अब आएगी वो हेल्थी होगी और उसके जो है वो ठहरने के हमल आगे वो ज़्यादा चांसेस होंगे। इससे पहले जो है ये भी कुछ होता था फिर कि फीमेल्स के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स इस्तेमाल करवाई जाती थी, या प्रोजेस्टेरोन की छोटी छोटी जो है वो कैप्सूल होते हैं जो कि वजाना के अंदर रखे जाते हैं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को आगे हेल्थी प्रेगनेंसी की तरफ लेके चलता है। लेकिन अभी ये भी रिसर्चेस कहती हैं कि प्रोजेस्टेरोन का जो हाथ है मिसकैरेज से रोकने में वो बहुत ही ज़्यादा कम है, कोई बहुत ज़्यादा इसका जो है वो रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तो फीमेल के अंदर नेचुरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बन रहा है तो फिर ये लाजमी देना भी पड़ता है। तो ये वेरे कर सकती है पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन, कि पेशेंट की कंडीशन क्या है या उसकी लैब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और उसके मुताबिक उसे जो है वो दवाई प्रिस्क्राइब की जाए।